इस वक्त हम मौजूद है उस शख्सियत के बाद जिन्होंने DCSK से छात्र संघ की राजनीति शुरू की और कहीं ना कहीं सदर विधानसभा से दो बार उम्मीदवार भी रह चुके हैं, जो आज बात कर रहे हैं कि हम मुख्तार अंसारी को सीधे टक्कर देने की बात करेंगे। सीधे हम टक्कर देने की बात करते हैं। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं कि कैसे है मुख्तार अंसारी को टक्कर देने की तैयारी में हैं। कैसे आप मुख्तार अंसारी को कैसे टक्कर देने की तैयारी में हैं? आप मुख्तार अंसारी को अपने हिसाब से जिस नज़रिया से देखते हैं देखते रहिए। टक्कर क्या देना है, हमसे और मुख्तार से कोई बराबरी नहीं है। उनका कोई राजनीतिक जीवन नहीं है। सदन में तो नेता की ज़रूरत है, सदन में किसी अपराधी की ज़रूरत नहीं है जो जेल में रहते हैं। तो कैसे आप टक्कर देंगे, हम ये नहीं समझ पा रहे। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी सदर से 5 बार विधायक रह चुके, कैसे आप टक्कर, क्या आप तैयारी किए हैं जनता के बीच? 5 बार विधायक रह चुके हैं, वो बाल बाल बच गए। हमसे जब भी लड़ाई हुई है आप जानते हैं कि वो बाल बाल बच गए, किसी तरह से वो विधायक हो गए। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी हमको उम्मीदवार बना देगी तो उनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। ये बताइए कि 2-3 दिन पहले मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हर पार्टियां से युवा त्रस्त हो चुके थे और कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देकर अपना नौकरी पाने की वो संभावना थी। तो ये समझ में नहीं रहा कि 2 दिन पहले छात्र तैयारी कर रहे थे और लाज में आराम कर रहे थे, पुलिस को आखिरकार छात्र पर लाठियां बरसाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या सरकार की मंशा है? ये तो आपने बहुत बड़ी बात किया है। हम भी छात्र राजनीति में हमेशा हम लोग नारा लगाते थे कि हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वहाँ के प्रशासन के लोगों की मैं भी निंदा करता हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सरकार की मंशा नहीं होती है, किसी भी सरकार की मंशा नहीं होती है। तो नारा लगाने का एक तरीका होता है कि हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नारा लगता है और आंदोलन हो जाता है। हम लोग बहुत आंदोलन किए हैं, हर जगह गए हैं, देखे हैं, किसी की मंशा नहीं होती है। ये एक्सीडेंटल रूप में इस तरह से कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि प्रशासन और छात्रों के बीच संघर्ष हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं समझ पा रहे, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी जब से सपा का समर्थन किए तब से बीजेपी में काफ़ी बौखलाहट है। क्या लग रहा है कि जयंत चौधरी को सपा में समर्थन करने से क्या पलड़ा भारी तो नहीं है कहीं? जयंत चौधरी एक ऐसे महान नेता के पुत्र हैं जो कि भारत के सारे लोगों की सहानुभूति चौधरी चरण जी के साथ रहती थी। और जयंत चौधरी को केवल इसीलिए सहानुभूति सबकी है कि वो चौधरी साहब के बेटा है, लेकिन वो अभी लड़के हैं, राजनीति में को समझ नहीं पाए। और समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपने पिताजी को छोड़ दिए, अपने चाचा जी को छोड़ दिए, सारे लोगों को छोड़ करके अब वो गले लगा लिए जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी समझ नहीं पाए। अभी मैं आज चित्र देख रहा था कि धाई धधाई भरत जस धाये, स्वामी प्रसाद मौर्य राजपाट छोड़ करके भाजपा को कलंकित करके कलंकित का नाम दे करके चले गए। और आज मैं देखा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह से हाथ किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे हाथ करके दौड़ करके जा रहे हैं मिलने के लिए किससे? अखिलेश यादव से, और अखिलेश ने इसके हाथ को टाल दिया है। आप ध्यान से देखिएगा। तो ये कब तक गले मिले रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात बात में विश्वास बदल जाता है और रात रात में इतिहास बदल जाता है। देखिएगा, ये लड़कपन का खेल बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश रावत बड़े एक नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं वो लोग पार्टी छोड़ के सपा ज्वाइन के, कितना असर पड़ेगा सपा पे? अरे भैया, ओम प्रकाश के बारे में क्या बात करत हुआ? जाति स्वभाव ना छूटे टांग उठा के मुँहते। ओम प्रकाश का कौन राजनीति में ऐसे लोगों को तो प्रथम सीढ़ी पर भी स्थान नहीं देना चाहिए जो अपने जात का नहीं हो सकता है, अपने धर्म का नहीं हो सकता है, अपने समाज का नहीं हो सकता है। ओम प्रकाश की बात करके तो हम लोगों को आप लोग झुका देते हैं। वो कहता है कि जितना सरकार के खजाना में पैसा है उतना हमारी बिरादरी शराब पी के पेशाब कर दे ले। इस तरह से अपने जात और समाज के लोगों को बदनाम करना चाहिए। आज ओम प्रकाश राजभर के साथ उनके जात के लोग, मैं तो समझता हूं कि उनका बेटा और औरत भी उनका साथ छोड़ देगी। कोई उनका साथ भर उड़ दे नहीं रहे हैं। कोई घबराहट भाजपा को नहीं है। ये लोग भाजपा को देख करके घबराए हैं।
तो ये बताइए कि कहीं न कहीं विधानसभा में आपकी बहुत चर्चाएं चल रही हैं, अगर आपको टिकट मिल जाता तो किस रणनीति के तहत आप चुनाव जनता के बीच में लड़ेंगे? कौनो भैया रणनीति ना बनावे के बा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, न्याय और अन्याय की लड़ाई के साथ यहाँ मऊ सदर विधानसभा की जनता न्याय पाने के लिए हमारा साथ देगी और अन्याय को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक। कैसे आप टक्कर देंगे? कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मऊ सदर की जो सीट है कहीं बाहुल्य एरिया है, कैसे आप टक्कर यहाँ देंगे? कौन बाहुल्य अब है? अब बाहुल्य और कुछ नहीं है। अब तो मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है, लेकिन जिनको आप समझ रहे हैं ना उनका कहीं पता नहीं लगेगा, कहीं पता नहीं लगा। मैं बता दे रहा हूँ, अब उनकी भलाई नहीं है। मऊ सदर से निष्पक्ष चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी से अगर हमको कैंडिडेट लोग बना देंगे तो बहुत पूरी तरह से हारने जा रहे हैं।